जो नहीं बोलेगा उसको एक श्लोक और सुनना पड़ेगा। ठीक है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे भगवान इसको एक तरफ आसुरी प्रकृति वालों को बता रहे हैं, अब यहाँ बता रहे हैं जो दैवी प्रकृति में आश्रित हैं भगवान के भक्त वो क्या करते हैं। जरा देखिए, मेरे पीछे माइक पे बोलिएगा। महात्मानस्तु माम पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते भजन्त्यनन्य मनसो भजन्ते अनन्यमनसो ध्यात्वा भूतादिमव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अब ऐसे देखिए, तू तू मतलब लेकिन, लेकिन महात्मानस्तु माम पार्थ, लेकिन जो महात्मा है हे पार्थ, और जो देवीं प्रकृति में आश्रित है, जो मेरी दैवी प्रकृति के आश्रय लेते हैं, वह क्या करते हैं, भजन्ते अनन्य मनसो, वह अनन्य मन से कृष्ण का ही भजन करते हैं। इसका अर्थ क्या है, कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करना। मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति मेरे जीवन का लक्ष्य है, और इसके लिए साधन क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति, इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। फिर से रिपीट करूं, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, कृष्ण का होकर कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण के लिए। और साधन क्या कर रहा हूं कृष्ण को या कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का भजन कर रहा हूं, कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करना। समझ में आया? अब इससे पहले समझ में आया कि नहीं आया मैं पूछूंगा ही। मैंने 3 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट क्या है, क्या समझना है हमको, माइक पे बताइए। क्या बोल रहे थे आप? मैं भगवान का नित्य दास हूँ। पॉइंट, भगवान कृष्ण का मैं नित्य दास हूं। दूसरा पॉइंट माइक पे बताइए। भगवान कृष्ण के लिए सेवा करता हूँ, कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए जीवन सेवा, का लक्ष्य क्या है, भगवान का प्रेम, भगवत प्रेम, भगवान भगवत के चरणों की प्राप्ति। दूसरा पॉइंट, और इसको प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूंगा, भगवान की भक्ति, भगवान कृष्ण की ही भक्ति करूंगा। कृष्ण तो यानी कि साधना क्या है, भगवान भगवान की की भक्ति, भक्ति, साध्य क्या है, भगवान कृष्ण भगवान का श्री कृष्ण की चरण। भक्ति। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से ही मतलब साधना भक्ति से आगे जाकर आपको प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। इसीलिए इतना गंभीरता से हमें जप साधना करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम भक्ति कोई सस्ती वस्तु नहीं है कि ढीली ढाली भक्ति करने से प्राप्त हो जाए। यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं हुए। अगर यत्न पूर्वक आग्रह मतलब जिद करके हम भक्ति नहीं करते हैं तो प्रेम नहीं प्राप्त होगा, बाकी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति भी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। मुक्ति ददाति करचित नस्म भक्ति योगा, बड़ी आसानी से मुक्ति दे देते हैं कृष्ण, लेकिन भक्ति देने में बहुत सोचते हैं। तो इसलिए बड़ी दृढ़ता से गाढ़ भक्ति करनी है। गाढ़ मतलब उसमें ज्ञान और कर्म का कोई प्रवेश नहीं है, कर्म कांड ज्ञान कांड का कोई प्रवेश नहीं, केवल भक्ति करे। और किस लिए करे शानू सिंह भक्ति, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। ठीक है, पंचम प्रश्न, गुड। भजन्त अनन्य मन से समझ में आ गया। अब उसका मन और किसी में नहीं है, ना तो मन किसी और साधन में जाएगा और ना मन किसी और साध्य में जाएगा। ये साधन साध्य समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा कह रहे हैं, ज्ञातवा भूतादिम अव्ययम, यह समझते हुए कि जो कुछ भी जगत में है वह भगवान से ही आया है। ज्ञातवा भूतादिम अव्ययम, ठीक है। हे पार्थ, मोह मुक्त मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। मोह नष्ट हो गया कैसे, भक्तों के संग के द्वारा। भक्तों के संग में आइसक्रीम खाकर उनका मोह नष्ट हो गया क्या, पोहा खाकर? हाँ, पोहा खा करके, पोहा प्रसाद खाएंगे तो कुछ कुछ नष्ट होगा, क्योंकि भक्त जो सर्विंग कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उनका गुण जो भगवत प्रेम है वो हमारे पास आएगा। ये ध्यान देना, जो आपको सर्विंग कर रहा है, जो बना रहा है, उसका गुण आपके पास आता है। गुण वही गुण चेतना, एक ही बात। जो भी चेतना अच्छी चेतना नहीं, जो भी चेतना, जैसे अजामिल वैश्य का बना हुआ खा रहा था तो उसकी चित्रा भी इसी तरह दूषित हो गई। विषय अन्न खैलस दुष्ट हिला मन।
जो किसी के हाथ में बना हुआ से आप सर्विंग ले रहे हो और खा रहे हो, तो वो तो क्या है, अगर भक्त इस पर कृपा करे, प्रसाद खिलाए, तो धीरे धीरे बुद्धि ठीक हो जाएगी। लेकिन कहने का अर्थ है मुख्य रूप से भगवान के भक्तों के संग में आकर सुनना। एक ठीक है, एक व्यक्ति है जो डिवोटी किचन में सर्व करता है, और मुझे वो बोला, अरे दुर्गा जी हो या कृष्ण हो या और शिव जी, सब बराबर ही है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन है का, तो आप लोग आश्चर्यचकित करोगे। लेकिन इसीलिए सिद्धांत सुनना बहुत जरूरी है। और जितने समय से हम भक्ति में नहीं है, उतने समय से वो किचन में सेवा कर रहा है। जितने में समय से हम प्राय हम सब लोग जो भक्ति में नहीं है, उससे अधिक समय से वो किचन में सेवा कर रहा है। नाम पूरा नाम ही बुलवा लेंगे आप, लेकिन इसीलिए सिद्धांत सुनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और इसके आगे फायदे क्या, बेनिफिट्स हैं, वो भी आपको मालूम चलेगा। अनन्य भजन जो कर रहा है, उसमें दुर्गुण भी हो तो भी भगवान नहीं देखते। लेकिन और लोग जो हैं, देखिए, उन चाहे ज्ञानी हो, कर्मकांडी हो, कुछ भी हो, अगर भगवान को उपहास कर रहे हैं तो भगवान उनमें कोई गुण नहीं देखते, उनको राक्षसी आसुरी कह रहे हैं। देख रहे हैं अंतर आप? आगे आप देख लीजिएगा 9:30 में, बहुत अच्छा, बहुत दुराचार भी कर दिया, लेकिन भगवान में विश्वास है सही, तो भगवान कह रहे साधु। और बहुत बड़ा कार्य किया है, लेकिन भगवान का उपहास करना, कहते हैं राक्षसी है, आसुरी है, नरक जाएगा। तो इसलिए सिद्धांत को सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा ये खाली थ्योरी है। आप प्रीचिंग करने जाइए, कांग्रीगेशन डिवोटीज भी वो थोड़ा डाउट रहता है, कृष्ण भगवान है कि दुर्गा जी है कि ये है। एक बार एक व्यक्ति मेरे को बोला, हम लोग वैकुंठ जा सकते हैं, लेकिन भगवान के धाम जो है वो जाने का अलग बात है। क्या क्या बोल रहे हैं आप वैकुंठ जा सकते हैं, लेकिन भगवान के धाम जाना अलग बात है। हमने कही भगवान का धाम और वैकुंठ, इसमें कोई अंतर है प्रभु जी? ये कहाँ पढ़ लिया आप? और वो मेरी डबल उम्र से भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा में प्रचार भी कर रहे हैं। तो इस्कॉन में भी ऐसे कभी धारणा हो जाती है, सुन क्या रहे हैं, बोथ ऑफ अस रीड बाइबल डे एंड नाइट, यू रीड ब्लैक एंड आई रीड व्हाइट। हम दोनों गीता पढ़ रहे हैं, तुम काला पढ़ रहे हो, मैं सफेद पढ़ रहा हूं। ये तो स्थिति है, इसलिए ठीक ठीक सुनना चाहिए। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। जैसे एक बार मुझे याद है, तो मेरे आंखों देखी बात है। एक भक्त था, उसका नाम भी याद है, प्रशांत। अभी तो मंदिर छोड़ दे इसलिए बोल रहा हूँ। एक था प्रशांत नाम का भक्त, आंखों से देखा मैंने, बहुत पहले की बात है। तो वह है, अगर आप बोलोगे विष्णु भक्ति प्रदे देवी विंदाए तुलसी दिव्य प्रियाय केशवस्चा, विष्णु भक्ति बोलोगे तो आपको दीपक नहीं दिखाएगा। तो तुलसी जी का जो दीपक है वो नहीं दिखाएगा। अगर आप बोलोगे कृष्ण भक्ति तो दिखाएगा। अब बताओ, कृष्ण विष्णु में अंतर देख रहा है, तो अब देखिए कि तत्व तत्व ना समझने से क्या तो अपराध करते हैं। टेम्पल कमांडर ने आया, उसको जोर से चापटा मारा। वो ये भी गलत कार्य, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको तत्व सिखाना चाहिए भाई। चाटा मारने से थोड़ा ठीक हो जाए कोई। लेकिन बताइए, कोई विष्णु भक्ति बोल रहा है तो उसको दीपक नहीं दिखाएगा। इस प्रकार से लोग मूर्ख होते। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। गीता भूषण टीका। तो फिर आपका सम्मान कौन करते हैं? जो मुझे निराकृति परब्रह्म के रूप में तत्विद भक्तों के संग के द्वारा जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जो लोग प्रवचन में आते हैं, जो सुनते हैं, इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए माया हमें एक हजार एक बहाने देती है प्रवचन में ना आने के। अरे बहुत गर्मी है, वही बात तो बताएंगे, कृष्ण भगवान है, कोई नई बात तो बताते नहीं। क्या कर रहा है सुन करके? अरे तुम सब जानते हो, खूब सुन लिया तुमने, क्या जरूरत है? सब न्यू डिवोटीज के लिए। ऐसे हजारों बहाने करेगी ताकि आप गीता क्लास में ना आए, भागवत क्लास में ना आए। ऐ सब सुना हुआ है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से, और जिनका मन मेरे प्रति इस प्रकार की गाढ़ श्रद्धा से विस्तीर्ण और अगाध हो गया है, वे मेरा भजन करते। मतलब किस गाढ़ श्रद्धा से? कि कृष्ण ही भगवान है। विस्तीर्ण मतलब होता है फैल गया है, बड़ा बड़ा मन हो गया है, वो महामना हो गए हैं, तभी भगवान उनके हृदय में आए हैं। भगवान विभु हैं, बड़े हैं, तो इन भक्तों का मन भी बड़ा हो गया है, इसलिए मन भगवान में आया, भगवान उनके मन में आए। समझ में आए?
और अगाध मतलब बड़ा गहरा हो गया, गहरी श्रद्धा से युक्त है। अगाध समझते जैसे हम समुद्र के लिए बोलते हैं अगाध है, उसकी गहराई को आप नाप नहीं सकते। तो ऐसे कोई भगवान कृष्ण का भजन करते, अनन्य भजन। ऐसे भक्तों का भगवान के अन्य हजार बाहों वाले स्वरूपों की उपासना के प्रति रुचि नहीं होती है, यद्यपि वे मेरे ही स्वरूप हैं, अर्थात पुरुष सूक्त के द्वारा प्रार्थित भगवान या भगवान का विश्वरूप आदि। ये समझ में आया? देखिए, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वह भगवान के अन्य स्वरूपों का अनादर नहीं करते हैं। ये समझना चाहिए, अनादर नहीं करते। वो जानते हैं कि विश्व रूप हो या भगवान का जो 1000 सहस्त्र बाहु रूप है, जैसे कि महाविष्णु रूप, क्षीरोदकश विष्णु के रूप को बोलते हैं, तो वह भी उनका उनका ही स्वरूप है। लेकिन उनका आकर्षण किधर होता है? जो माता यशोदा के स्तनों से दूध पी रहे हैं, यहाँ पर सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, उनका मन उसी में जगह जाता है। भगवान के जो गोलोक विहारी रूप है उसी रूप में जाता है। ऐसे लोग जिन्होंने मेरे आध्यात्मिक स्वरूप को स्वीकार किया है और निश्चय से यह स्वीकार किया है कि मैं नराकृति परब्रह्म सभी जीवों का और ब्रह्मा शिव आदि का भी कारण हूं और शाश्वत हूं, ऐसे लोग मेरी सेवा करते हैं। उनकी चेतना अनन्य रूप से मेरे निराकार रूप में स्थिर रहती है। समझ में आ गया? तो स्पष्ट है कि वे भगवान के निराकृति रूप में ही अपने चित्त को रखते हैं, उनका मन वहीं जाता है, उन्हीं से उनके चरणों में प्रेम प्राप्ति करना ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। भगवान के अन्य विभिन्न स्वरूपों में भी उनकी मति नहीं जाती। और उसको आगे आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी देखने वाले हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के भक्त भगवान कृष्ण के द्विभुज रूप में ही अपने मन को एकाग्र करते हैं। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। यहां तक समझ में आ रहा है अनन्य क्यों कहते हैं? चलिए थोड़ा क्विज ले ली जाए। अनन्य मन से क्यों कहा जा रहा है भक्तों को? कि वो और किसी अन्य की पूजा या फिर आराधना नहीं करते, कि भगवान कृष्ण को छोड़कर। भगवान कृष्ण छोड़ के। और एक और, ये तो कारण हमने सीखा ही, और क्या कारण सीखा था? वो और कुछ नहीं गुरु। आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? मतलब 12 घंटे पहली वाली बात तो याद है। अभी आपने तो बोला था, सब भूल गए। हाँ, हाँ उनकी चेतना केवल केवल और केवल भगवान में लगती है और किसी अन्य में नहीं लगती है। हाँ, और उनका मन देखिए कितना मुश्किल है। यस, अरे भाई बताया था ना कि साधना क्या करते हैं वो लोग? भगवान की भक्ति। भगवान, डाउट है, अभी भी डाउट है। कोई डाउट नहीं है। भगवान की भक्ति, नहीं है ना, भगवान की भगवान की भक्ति करते हैं। और किस लिए करते हैं भगवान की भक्ति? भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान या भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से अनन्य रहते हैं। ठीक है, अनन्य भक्ति का अर्थ समझते रहिएगा। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा देखिए, आप का लोग को बहुत आसान लगता होगा, लेकिन इस्कॉन में भी सारे लोग कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए नहीं है। मैं इस्कॉन की निंदा नहीं कर रहा हूं। इस्कॉन में सभी भक्तों को कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, लेकिन सारे लोग हैं नहीं। स्वीकार करते हैं या नहीं करते? क्यों भाई? बाहर के लोगों को तो हम प्रचार करते ही हैं, पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि मैं भक्ति किस लिए कर रहा हूं। समझ रहे हैं ना? मंगल आरती जा रहे हैं, जप कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, किस लिए? ताकि एक दिन भगवान में प्रेम प्राप्त हो, भगवान के चरणों, और सीरियसली सुनते सुनते अपने हृदय में इसको घुसाना है। ऐसा नहीं कि दूसरों को बोलना है, प्रवचन में बोल देना है, कुछ भी करते नहीं। हमें अपने जीवन में अनुभव करना है कि हम सब क्यों कर रहे हैं। और इससे क्या कह सकते हैं उसको, मतलब डिफ्लेक्ट होना बहुत आसान है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने से क्या अनुभव प्राप्त होगा, ये समझ में नहीं आता है। हाँ, लेकिन जो बाकी सारे मतलब जो लोग सुनते नहीं है उनको, लेकिन यश के लिए, प्रसिद्धि के लिए, पूजा के लिए, लाभ के लिए, इससे लगता है ये फायदा होगा, तो इसके लिए भक्ति करना बड़ा आसान लगता है। मेक सेंस टू यू? यश प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं कर देता है जगत में, तो भक्ति भी उसके लिए कर सकता है। लेकिन कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए इसका एक्सपीरियंस, ये नया बिजनेस है, हमारा पुराना बिजनेस नहीं है, तो लोगों को समझ में नहीं आता। इसीलिए प्रचुर मात्रा में सुनना है कि हम भक्ति कर क्यों रहे हैं, हमारा गोल क्या है। मेक सेंस? यस। महात्मा का अब सबसे कारण ये है कि हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे रहे। अगर लोगों को ट्रेनिंग दी जाए तो उसमें बड़ी मेहनत लगती, और मेहनत लोग करना नहीं चाहते। हाँ, इतने लोग हमने बना दिया डिवोटी, हाँ इतने लोग 16 माला कर रहे हैं, हाँ ठीक है, ये तो अथॉरिटीज को मालूम चल गया कि हाँ भाई ये कर रहे हैं प्रचार।
मतलब यहाँ नहीं करते हैं भक्त लोग, लेकिन ऐसा हम सुनते हैं और देखते हैं। हाँ इतने लोग जब कर रहे हैं, इतने हजार लोग ये हो गया, इतनी हजार किताबें बढ़ गई, हाँ सब ठीक है, लेकिन जो भक्त वाकई भक्ति करने के लिए उपस्थित हुए हैं, क्या आप उनका ध्यान रख रहे हो? क्या आप उनको सिखा रहे हैं कि भक्ति किस लिए की जानी चाहिए, क्यों की जानी चाहिए? तो इसलिए बहुत आवश्यक है सब सीखना। क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं? तो आप देख सकते हैं, जैसे गीता पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। यस। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और ये होता कैसे है? लेकिन वह तो इसी जगत में रहता है ना, वो स्नान करता है, बाथरूम जाता है, खाना खाता है, तो अब ये कैसे कह रहे हैं कि देवी प्रकृति के अधीन में रहता है? वो किसके लिए कर रहा है ये देखना पड़ेगा। नहा क्यों रहा उसी है? को इसी श्लोक से देखना चाहिए। भजनते अनन्य मनसो, की अनन्य मनन से वह कृष्ण का ही भजन कर रहा है, भले इसी जगत में रहे। इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवित रहते रहते वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह कृष्ण के भजन में लगा रहता है। यस। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है और वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है, यही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला ये जाता है। समझ में आया आपको? किसको समझ में आई लाइन? बहुत अच्छी लाइन है। तटस्था शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। जैसे हम जीव को तटस्थ शक्ति बोली जाती है कि वो तट पे स्थित है, इधर भौतिक इधर आध्यात्मिक। तो किस चीज की इच्छा करता है, कहाँ पे वो अपने आप का अभिनिवेश होता है, वो उस तरफ का हो जाता है, तो साफ चलने लगता है। हाँ, ऐसा कोई समय नहीं है कि हम सेवा ना करें। अगर माया की सेवा छोड़ रहे हैं तो मतलब कैसे छोड़ पा रहे हैं? कृष्ण की सेवा में लगे। और कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं मतलब माया की सेवा में कर रहे हैं। ये हिसाब किताब। ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में खड़े हो जाए कि अरे हम तटस्थ हैं, हम निष्पक्ष हैं, हम ना माया की तरफ है ना कृष्ण की तरफ है। ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए माया से बचना है तो सीधे कृष्ण का आश्रय लीजिए, अपने आप ही माया से बच जाएंगे। प्रकाश में चले जाइए तो अंधकार से अपने आप ही हम दूर हो जाएंगे। यस। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। मतलब जैसे भौतिक माया हम क्या बोलती, जा चलो चलो भोग करो, ये क्या भजन कर रहे हैं आप, चलो चलो बोलती है ना हृदय में। आपको नहीं बोलती होगी, आप लोग सब शुद्ध भक्त है ना। हाँ केवल हम ही को बोलती है, मैं शुद्ध हूँ इसीलिए, न्यू डिवोटी हूँ मैं। न्यू डिवोटी तो हूँ मैं, लेकिन आप देखिए जो व्यक्ति भजन कर रहा है, माया बोले क्या कर रहे हो, चलो बंद करो उसको, क्या करना है। बार बार माया बोलती रहती। लेकिन दैवी प्रकृति में क्या बोलता है, चलो चलो गीता क्लास हो रही है, भागवत सुनना है, मंगल आरती हो रही है, जब करना है। जब इस प्रकार की इच्छा आ रही है तो मतलब हम दैवी प्रकृति के संरक्षण में। ठीक। तो ये दैवी प्रकृति कौन? भगवान की भक्ति देवी, अंतरंग शक्ति, स्वरूप शक्ति। किसकी बात हो रही है यहाँ भक्ति पे? स्वरूप शक्ति की बात हो रही है। मतलब आश्रित हो रहे हैं किसके? आश्रय मतलब स्वरूप शक्ति का आश्रय। भगवान की जो भक्ति है यह भगवान की स्वरूप शक्ति का प्रकटीकरण है। और स्वरूप शक्ति क्या हमने बताया था? चित शक्ति, संबित शक्ति। पढ़िए। योग माया कह सकते, यहाँ पे जनरली भक्त लोग कहते हैं यहाँ पे श्रीमती राधा रानी का आश्रय राधा लेना। रानी का भी आश्रय राधा रानी की, लेकिन देखिए भक्ति देवी श्रीमती राधा रानी है, कोई प्रमाण नहीं मिला हमने सुना। नहीं, दैवी प्रकृति में आश्रित है, हाँ, मतलब यहाँ श्रीमती पे राधा बताया रानी का जाता है आश्रय देखिए भगवान भक्ति। के भक्तों का हाँ आश्रय लेना। ठीक है, वो भी सही है, प्रामाणिक भक्तों का आश्रय लेंगे, लेकिन स्वरूप शक्ति किसको कहा जाएगा? भगवान की। श्रीमती राधा रानी को हलादनी शक्ति कहा जाता है। और एक तरह से देखा जाए तो वही भगवान की मूल शक्ति है जो उनके स्वरूप से उद्भूत हैं। तो यह भी हम समझ सकते हैं कि स्वरूप शक्ति मतलब श्रीमती राधा रानी का आश्रय, तो बिल्कुल ठीक है। बहिरंग शक्ति दुर्गा देवी। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। हाँ, ये महात्मा पद किसी के स्टैंप लगाने से नहीं होता है। मान लो 100 गधे मिलकर के एक गधे को बोले ये सूर्य है, तो बस गधा सूर्य नहीं बन जाता है। तो जो दुरात्माएं हैं, जो भगवान से विमुख हैं, वह किसी को महात्मा का स्टैंप लगा दें तो महात्मा नहीं बन जाता। यस।
महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। यस, शुद्ध भक्त यानी ऐसा नहीं कि हम केवल किताब पढ़ते रहेंगे, किताब पढ़ने के साथ साथ हमें भक्तों का संग भी करना होगा। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यमाख्यते प्रंचते भुंक्ते भोजते च वा। इस प्रकार से 6 प्रकार से संग करता है, तब हम आगे प्रगति करते हैं। भक्तों से प्रेम नहीं है तो भक्तों के से गुण नहीं आएगा और भक्त बनेंगे नहीं। यस, शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अनन्य रूप स्वरूपों अनन्य नहीं है, अन्य है। शुद्ध भक्त तो देखिए कृष्ण यही के हो सकता हो कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो अनन्य पढ़ जाऊं। खाली कहने करती है, यहाँ तो प्रभु से छोटी सी गलती हुई, लेकिन वाकई जब हम पढ़ते हैं ना तो हम सब कुछ सही पढ़ते हैं। पता है, हम लोग कभी गलती नहीं करते जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम गलती कभी कर नहीं सकते। जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं और जो समझ में आ रहा है बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। ये दिक्कत होती है। मेरा टॉन्ट समझ रहे हैं आप? हम अच्छा, तो आपको सही कौन करेगा? तो इसीलिए चर्चा करने से समझ में आता है कि जो हम समझ रहे हैं जो हमेशा सही नहीं होता है। यस, शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों तथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं ये तो होते। मैंने अभी आपको चर्चा टीका में पढ़ लिया था। हाँ, वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप में से आकृष्ट होते हैं, ना ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते यस, हैं। अनन्य मनुष्य मतलब कृष्ण के भजन करते हैं और कृष्ण के अलावा अन्य किसी की सेवा में लगते नहीं, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वो अनादर करते हैं। शिव जी देवताओं इत्यादि का सादर करते हैं, वे भगवान के सेवक हैं, लेकिन भगवान किसी को नहीं मानते। और भगवान विष्णु का भी स्वरूप है, उनको भगवान मानते हैं, लेकिन उनके रूप के प्रति आकर्षित नहीं होते। रूप तो उन्हें भगवान कृष्ण का आकर्षक लगता है। ठीक है, कोई प्रश्न? ओके, स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।